हेलो दोस्तों, आज हम घर पर ही बना रहे हैं नहाने का साबुन। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए एलोवेरा। तो अगर आपके घर में एलोवेरा का पौधा है तो उसकी 3 या 4 स्टेम्स काफ़ी रहेंगे। ये हमारे पास ऑरेंज के सूखे हुए छिलके थे, रोज़ पेटल्स थे और ये नीम की पत्ती सूखने के बाद हमने उसका पाउडर बनाया हुआ था। अब ये जो बेस है ये आप आराम से ऑनलाइन या किसी भी शॉप पे से लेके आ सकते हैं। इस बेस को हमें सबसे पहले गर्म पानी में एक कटोरा रख के फिर इसे पिघलाना है। छोटे छोटे पीस कर दें इस कटोरी के अंदर बेस के और फिर इसे गर्म पानी की भाप से पिघलाएं। ये हमारा नीम का पाउडर है जो हमने नीम की पत्ती सुखा के बनाया था। अब जो सोप है वो थोड़ा सॉफ्ट कंसिस्टेंसी उसकी रहे, सॉफ्ट बने, इसके लिए आपको जो नीम है उसमें दरदरापन रहता है। तो अगर आपको दरदरापन आपके साबुन में नहीं चाहिए तो एक चुन्नी की मदद से आप नीम की पत्तियों का जितना भी आपने मिक्सी में पीस के बनाया है उसे आप चुन्नी लेके अच्छे से छान लें। अब धीरे धीरे ऐसे हम नीम को इस चुन्नी के थ्रू छान लेंगे। उसके बाद जितना भी दरदरापन रहेगा वो चुन्नी से अलग हो जाएगा। इस प्रोसेस में करीबन 10 से 15 मिनट आपके लगेंगे और ये सिर्फ इसलिए है ताकि जो आपका साबुन है उसमें दरदरापन ना रहे और वो साबुन जो जैसे बाज़ार के साबुन बिल्कुल एकदम स्मूथ होते हैं वैसा स्मूथ साबुन बने, इसलिए हम ये कर रहे हैं। आप अगर चाहें तो सारी पत्तियाँ जितनी भी थी, गुलाब की पत्तियाँ और ऑरेंज के छिलके का जो हमने बनाया था, प्लस नीम की पत्तियों का जो हमने सुखा के मिक्सी में पीसा था, इन सबको एक साथ भी कर सकते हैं। हम यहाँ सिर्फ नीम की पत्तियों का कर रहे हैं क्योंकि इसमें दरदरापन और पत्तियों से मुकाबले ज़्यादा होता है। घर के बनाए हुए साबुन के काफ़ी फ़ायदे हैं। सबसे पहला तो नीम का जो फ़ायदा है कि ये एंटीबैक्टीरियल होता है। अगर आपकी स्किन पे कुछ भी इन्फेक्शन वगैरह हुआ है तो उसमें उसको हील होने में भी ये मदद करता है। रोज़ और ऑरेंज जो हैं उनके भी काफ़ी फ़ायदे हैं और जो एलोवेरा है उसका काफ़ी फ़ायदा है स्किन के लिए। एलोवेरा लोग सीधे भी स्किन पे लगाते हैं, बालों के लिए भी अच्छा होता है। अब यहाँ पर हमारा नीम का मिश्रण तैयार हो गया है। यहाँ पे हमने हल्दी डाली है, ये एडिशनल है, अगर आप नहीं डालना चाहें तो ना डालें। ये एलोवेरा हमने डाला था अभी और ये हमारा पिघला हुआ बेस है जिसे अब हम इस मिक्सचर के अंदर मिला देंगे। अब ये डार्क ग्रीन कलर का हमारा मिक्सचर रेडी हो गया है। अब इसको हम सांचे में डालना स्टार्ट कर देंगे। ये सांचा भी हमने ऑनलाइन ही मंगवाया था या फिर किसी भी शॉप पे आपको आराम से मिल जाएगा। और ये थोड़ी ही देर में हमारे साबुन बनके तैयार हो जाते हैं, 15 से 20 मिनट में ही। हमने थोड़ा सा गाढ़ा बनाया है, अगर आप चाहें तो इसे काफ़ी पतला भी कर सकते हैं। आपकी जो क्वांटिटी है वो कम कर दें और जो बेस है अगर वो आप ज़्यादा मिला देते हैं तो फिर आपका जो साबुन है वो बिल्कुल बाज़ार जैसे साबुन की तरह ही बनता है। धीरे धीरे करके एक एक सांचे में इसे डालते जाएं। घोल बनाने के 5 मिनट के अंदर ही आप इसे डाल दें क्योंकि जो बेस है वो जल्दी ही सूखना स्टार्ट कर देता है। अब इसे सेट कर दें अच्छे से। मात्र 15 या 20 मिनट में ही ये साबुन तैयार हो जाते हैं। ये देखिए हमारा साबुन बनकर तैयार है। तो इस साबुन को बनाने के लिए हमने सबसे पहले नीम की पत्तियाँ ली, उन्हें 10-15 दिन कड़ी धूप में सुखाया। फिर उसके बाद में हमने हमारे ही घर से एलोवेरा का पौधा लिया। एलोवेरा का जो जितना भी पल्प था वो निकाल लिया। 10 या 15 स्टेम भी काफ़ी हैं। अगर आपके पास कम है तो कम भी काफ़ी है, 3 या 4 स्टेम से भी आप काम चला सकते हैं। फिर उसके बाद में हमारे पास रोज़ की पत्तियाँ थी, उन्हें हमने सुखाया और मिक्सी में पीस लिया। और अगर आपके पास ऑरेंज के छिलके हैं आप वो भी पीस सकते हैं। इन सब चीज़ों को मिलाकर हमने हमारा घर पर ही साबुन बना लिया। ये एक साबुन करीबन 2-3 लोगों में 10 दिन तक आराम से चल जाता है।
तो आप भी इसी तरह अपने घर पर साबुन बनाकर ज़रूर देखें। एक बार अगर आप इन्हें इस्तेमाल करना लग जाएंगे तो आपको फ़र्क महसूस होगा बाज़ार के साबुन में और घर के बनाए हुए शुद्ध साबुन में। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू।